नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। प्रेरणा कोचिंग की ओर से बीपीएससी कंप्लीट कर अधिकारी बने आज 17 उन अभ्यर्थियों को प्रेरणा कोचिंग ने सम्मानित करने का काम किया है और इस खास मौके पर 17 कहें अधिकारियों को प्रेरणा कोचिंग से जुड़े टीम के तमाम लोगों ने शॉल और मोमेंटो दे करके सम्मानित किया। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लालटून यादव, जो प्रेरणा कोचिंग के संस्थापक हैं, संचालक हैं, व्यवस्थापक हैं या कहिए सर्वे सर्वा हैं। लालटून जी, आज बहुत ही गौरव वाला क्षण है। सर बिल्कुल, हम लोग का जो प्रेरणा टीम के माध्यम से जो कोचिंग चल रहा है या संस्था चल रहा है, उसके 17 बच्चे सफल हुए हैं और सबको हम लोगों ने आदरपूर्वक सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया है। बहुत खुशी हो रही है। जी जी जी। इनमें से 17 में से कई जो है डीएसपी और दूसरे बड़े बड़े पदों पे भी उनका चुनाव हुआ है। वित्तीय सेवा के लोग हुए हैं, कमांडेंट हुए हैं, डीएसपी हुए हैं और बहुत से पदाधिकारी भिन्न भिन्न पदों पर उनकी रिजल्ट आया है और उन सब लोग आगे योगदान देंगे जब उनकी हो जाएगी तो। और आगे हम दूसरे एक 17वीं के लिए इंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं। जी जी जी। एक नया बैच शुरू कर रहे हैं जो 29 तारीख को इंट्रेंस टेस्ट होगा। मैं आपके चैनल के आपके इसके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जितने भी वंचित लो इनकम वाले लोग हैं जो सक्षम नहीं है फी दे के पढ़ने के लिए, वो आकर के 29 तारीख के इंट्रेंस टेस्ट में भाग लें। बिल्कुल। तो 29 जो दिसंबर है, 29 दिसंबर को नए सिरे से इंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है प्रेरणा में। अगर आप भी कोचिंग में पेमेंट करके कोचिंग करने में सक्षम नहीं हैं तो प्रेरणा कोचिंग का इंट्रेंस टेस्ट दें और निःशुल्क यहाँ आप पढ़ें। इसके लिए इंट्रेंस टेस्ट लिया जा रहा है, जैसा कि लालटून जी ने बताया। लालटून जी, आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, अभ्यर्थी को आमंत्रित कर रहे हैं इंट्रेंस टेस्ट के लिए। अभी जो 17 अधिकारी बने वो भी कहीं ना कहीं जो है गरीब तबके से आते होंगे या ऐसे घर से आते होंगे। जी बिल्कुल, वो लोग समाज की अंतिम पंक्ति के लोग हैं और सब लोग को हम लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सारी कंपटीशन क्रैक के लिए ट्रेंड किया, मॉक इंटरव्यू दिया या कोचिंग में जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं वो निस्वार्थ और निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। उसमें कहीं कोई स्वार्थ हम लोग का नहीं है और न कोई कुछ उस तरह का मनसा है। तो जो सपने आप लोगों ने बुने थे, जिस सपने को सोच करके आप लोगों ने प्रेरणा की मतलब स्थापना की, आज वो सपने साकार होने लगे हैं। अपार खुशी हो रही है सर। और वह सपना अब ज़मीन पे नज़र आ रहा है जो हम लोग 2-3 बरस पहले इसका आधार रखा था, वो साकार होते हुए सब प्रेरणा टीम के लोग काफ़ी खुश हैं और इससे और प्रेरणा टीम मजबूत हो रही है। उसको वो भीतर से आत्मबल मजबूत हुआ है। हम लोग चाहेंगे ऐसे ही बच्चे लोग आएँ, हम लोग उनको हर सुविधा उपलब्ध कराएं और कंपटीशन क्रैक करें। तो हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि प्रेरणा के लिए आज कितना गौरव का पल है। शशि प्रभा जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मैम, आज जो है बीपीएससी में रिजल्ट पास होने वाले अभ्यर्थी को आप लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है प्रेरणा कोचिंग की ओर से, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि बैक टू सोसाइटी के बारे में सोचकर हम लोग स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेरणा कोचिंग के माध्यम से उसको तैयारी कराते हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग अगर 1 साल की बात सोचते हैं तो धान रोपना चाहिए, और 10 साल की बात सोचते हैं तो पेड़ पौधा रोपना चाहिए, और 100 साल की बात सोचते हैं तो शिक्षा व्यवस्था पर जोर देना चाहिए। इस बात को सोचकर हम लोगों की एक टीम बनी कि जिसको प्रेरणा कोचिंग का नाम दिया गया और अपने समाज के बच्चों को, मतलब बहुजन समाज के बच्चों को, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ कोचिंग दिया जाता है ताकि वह अपने जीवन में सफल हो सके और फिर वह समाज को बैक टू सोसाइटी दे पाए।
तो हम लोग इसी कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, और अच्छी संख्या में यहाँ से विद्यार्थियों की सक्सेस रेट है, और इसी के सक्सेस विद्यार्थियों को सम्मानित आज किया गया आज है। कुल 17 जो है अभ्यर्थी को सम्मानित करने का काम किया गया है। आपको लगता है कि जो आप लोगों ने सपने देखे थे, अब उन सपनों को पंख लग गए हैं और वो सपने साकार हो रहे हैं? बिल्कुल, दिन प्रतिदिन सफलता की संख्या बढ़ती जा रही है, और हम लोग ने जो सपना देखा है अपने समाज को, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप क्या बनी हैं बीपीएससी में? रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर। सरकार को मुनाफा देने का काम करेंगे, है ना? जी। ये बताएं कि आज प्रेरणा कोचिंग संस्था की ओर से आप लोग को सम्मानित करने का काम किया गया, तो प्रेरणा की कितनी बड़ी भूमिका रही आपको आगे बढ़ाने में? जी बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान मैं यहाँ आई थी और काफ़ी अच्छा गाइड किया गया था मुझे इंटरव्यू के दौरान। जैसे मेरा इतना गैप है तो क्यों गैप हुआ, ये सर ने यहाँ पे मुझे बोलना सिखाया था। और सॉरी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, इस बात का कोई सिकन नहीं होना चाहिए कि मुझे ये नहीं आ रहा है, और मैंने सेम किया भी वहाँ पे, और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी हैं इंटरव्यू में। जी जी जी। तो प्रेरणा की काफ़ी बड़ी भूमिका है आपको, मतलब बीपीएससी कंप्लीट करवाने में। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी ये बताएं कि प्रेरणा जो संस्था है, कोचिंग संस्था है, वो दावा करता है कि हम बीकर सेक्शन, ओबीसी और गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। आपका क्या कहना है, आपका अनुभव क्या कहता है? जी ये सही बात है। यहाँ पे निःशुल्क तैयारी कराई जाती है पीटी मेंस इंटरव्यू की। मैं भी यहाँ पे निःशुल्क ही की थी, और मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि आगे जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, मैं भी यहाँ पे अपना अंशदान करूँगी और उन बच्चों की मदद करूँगी जो पढ़ना चाहते हैं। इसलिए जो भी निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ ज़रूर आएँ और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। मतलब आपने कर्ज चुकाने के लिए कमर कस ली है? जी बिल्कुल, कर्ज चुकाना है मुझे, सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए और देश के लिए भी जीना है। जी 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 जी। तो बहुत ही बेहतर अनुभव है प्रेरणा का। जी बिल्कुल, ये भी मुझे कहीं न कहीं यहीं पे सीखने को मिला। यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा योगदान देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अंशदान तो देते ही हैं, समय दान, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान मैं खुद देखती थी कि कैसे सर लोग टाइम निकाल कर आते थे। ये बहुत बड़ी बात है। प्रेरणा कोचिंग की ओर से 17 बीपीएससी अभ्यर्थी जो कंप्लीट किए हैं, मतलब बीपीएससी कंप्लीट कर अधिकारी बने हैं, उन्हें सम्मानित करने का काम किया गया है, और कहा गया कि जो ये संस्था का प्रयास का नतीजा है। आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल, जहाँ आज आप देख रहे हैं कि एजुकेशन का एक कमर्शलाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ एक प्रेरणा, एक समाज में एक प्रेरणा का काम कर रही है, क्योंकि आज आपने एजुकेशन को पूरा कमर्शलाइज कर रखा है, लेकिन समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उस स्तर तक पहुँचने के बाद पे बैक टू द सोसाइटी करना चाहते हैं। तो उसी श्रृंखला में प्रेरणा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे समाज के लिए, क्योंकि जहाँ पीछे पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे इतना बच्चे पैसे देते हैं और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता, तो प्रेरणा एक इस तरह की संस्था है जो अच्छे विचारों को लेकर लोगों ने शुरुआत की है, और उस शुरुआत का मकसद केवल ये है कि हमें इस सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया, इज्जत दी, पैसा दिया, तो अब हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। और उन बच्चों को जिनको इतना प्रिविलेज नहीं है बट उनमें टैलेंट है, तो उनको ढूंढकर, उनके लिए अगर अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही या कोई और संस्था एजुकेशन हब नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो प्रेरणा उन जैसे बच्चों के लिए है, जो उन्हें फ्री में एक अच्छा माहौल देगी, उन्हें सोचने की शक्ति देगी, और जब वो एक निचले स्तर पर एक अच्छी पोजीशन में समाज में जाएंगे और वो इसके भागीदारी बढ़ेंगे प्रेरणा के, तो वो एक समाज के लिए अच्छे उदाहरण भी साबित होंगे। तो वो एक ऑफिसर के साथ साथ एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी उभर कर आएंगे। तो मैं बस निवेदन सभी से ये करना चाहती हूँ कि समाज में हर क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं,
और कब तक हम अपनी दौड़ में भागते रहेंगे। तो हमें कुछ समाज को देना है, तो अगर वो थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन कर सकें, चाहे वो मनी के फॉर्म में कर सकें, चाहे अपने ज्ञान के फॉर्म में कर सकें, टाइम के फॉर्म में कर सकें, किसी भी प्रकार से अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो वो प्रेरणा से जुड़े। और मैं सभी का बहुत आभारी रहूँगी कि मुझे भी इससे जुड़ने का मौका मिले। प्रेरणा कोचिंग में 17 जो अभ्यर्थी हैं उनको सम्मानित करने का काम किया गया और ये इसके साथ कहा गया कि आने वाले दिनों में प्रेरणा जो है इस तरह के और अभ्यर्थियों को जो है आगे लाएगा। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? प्रेरणा संस्थान का जो प्रयास है वह सराहनीय है, बधाई के पात्र हैं। इस संस्थान को चलाने वाले जितने भी शिक्षक हैं या जितने भी कमेटी के लोग हैं, अपना हर स्तर पर योगदान दे करके निःशुल्क तैयारी करवाते हैं। गरीब वंचित परिवार से आने वाले, पिछड़े समाज से आने वाले बच्चों को यह काबिले तारीफ़ है। जितनी प्रशंसा करे यह बहुत ही कम होगी इस संस्थान से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए। दूसरी बात, इसको और व्यापक स्तर पे आगे बढ़ाने की तैयारी यहाँ के तमाम शिक्षक और यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, लालटून जी और तमाम शिक्षक मिलकर के इसको कर रहे हैं आगे बढ़ाने का। और हम लोगों का भी प्रयास है, जो अभी जो कोचिंगों का जो लूट चल रहा है, पैसे लेकर के अनाप शनाप तरीके से नहीं सही से पढ़ाना, यहाँ तो पदाधिकारी लोग हैं जो चाहते हैं, जो समाज के गरीब वंचित जिसके पास पैसे नहीं है, जो बहुत ही तेज़ तर्रार छात्र हैं और पैसे के अभाव में उचित संस्थान में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यह संस्थान एक अच्छा मंच उपलब्ध कराता है, एक अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराती है। मॉक टेस्ट के माध्यम से जो फाइनल इंटरव्यू देने छात्र जाते हैं उसको कैसे फेस करके क्वालिफाई करके आए, तो उसी का परिणाम है यहाँ के सभी शिक्षकों के मेहनत का और पदाधिकारी जो जुड़े हुए हैं उनका परिणाम है। जो आज 17 बच्चे इस संस्थान से जो जुड़े हुए हैं उनका आज सम्मान किया गया है, जो पास करके बीपीएससी मुख्य रूप से पास करके आज आए हैं। विभिन्न बड़े पदों पे बड़े बड़े पदों पे आज यहाँ से चुन करके गए हैं। निश्चित ही यह संस्थान के लिए, संस्थान से जुड़े हुए लोगों के लिए, हम लोगों के लिए भी और जो चुन के आए हैं उनके लिए गौरवशाली क्षण है। और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र इस संस्थान को चलाने वाले जितने भी कमेटी के लोग हैं, सभी लोग हैं। ये बताएं कि आपने बीपीएससी कंप्लीट किया है, क्या बने हैं आप? सर सप्लाई इंस्पेक्टर बने। सप्लाई इंस्पेक्टर बने। ये बताइए कि प्रेरणा जो संस्था है, कोचिंग संस्था है, जो कहती है कि हम फिनंशियली कमज़ोर बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, निःशुल्क उनको कोचिंग देते हैं, तो आपके केस में कितनी कैसी भूमिका रही प्रेरणा की? सर प्रेरणा इसका कंट्रीब्यूशन सर अच्छा रहा। सर रही बात ये जो SC/ST वेलफेयर जो स्टूडेंट के लिए हैं, सर इनका एक अहम योगदान है, क्योंकि सर ये इंस्टीट्यूट जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं या जो सर फाइनेंशियली वीक हैं, इकोनॉमिकली थोड़े बैकवर्ड हैं, सर उनके लिए एक सर ये बूंद साबित हुआ है। दिस प्लेटफॉर्म हैज़ गिवन अ वेरी वाइड पर्सपेक्टिव फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर वीकर एंड सर हु आर फाइनेंशियली बैकवर्ड सर। सो सर इनका एक अलग कंट्रीब्यूशन है। जी जी जी। तो आज कुल 17 जो हैं ऐसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी कंप्लीट किए हैं उनको सम्मानित करने का काम किया गया। तो आपको लग रहा है कि प्रेरणा जो दावा करता है वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है? हाँ सर, हर साल प्रेरणा IAS से हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट निकलते हैं, इस बार भी निकले हैं सर। मैं आशा करता हूँ कि और आगे भी सर ऐसे सिलसिला जारी रहे। ये बताएं कि आज 17 अभ्यर्थी जो बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं उनको प्रेरणा की ओर से सम्मानित करने का काम किया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग सम्मानित इसलिए किए हैं कि जो है इस प्रेरणा कोचिंग के थ्रू और लोगों को एक प्रेरणा मिले कि अगर हम समाज के लिए ये सब समाज के लिए हम लोग कर रहे हैं। प्रेरणा इसलिए मिले कि जो अभी परीक्षार्थी अभ्यर्थी आगे की तैयारी कर रहे हैं उसको एक प्रेरणा मिले कि अगर कोई एक मुकाम हासिल करते हैं तो उनको किस तरह से समाज में एक आदर मिलता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये प्रेरणा संस्था जो है मुफ्त की पढ़ाई कराते हैं, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। और हम लोग समाज को जो है कुछ देना चाहते हैं,
हम लोग जितने भी इसमें संस्थापक गण हैं, जो भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, इस संस्था को चलाने के लिए अपने सैलरी से निकाल करके पैसा इसमें डोनेट करते हैं और इस संस्था को चलाते हैं, ताकि जो हमारे वंचित वर्ग के विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको कुछ सहयोग कर पाएँ और वो समाज को बनाने में आगे हम लोग का समाज को बनाने में, चाहे इस राष्ट्र को निर्माण करने में उनकी सहभागिता हो, यही एक मुख्य उद्देश्य है। जी थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, आपने सब कुछ बता दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे अभ्यर्थी जो सक्सेस हुए हैं वो इस प्रेरणा के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं और सभी बच्चों को जो योग्य बच्चे हैं उसको यहाँ पर भेजें और उनको सभी ढंग से ये प्रेरणा का स्रोत जो है, जो टीचर्स हैं यहाँ के और जो फ्री सर्विस दी जा रही है, उनको पूरी सुविधा दी जाएगी और पूरा एजुकेशन दिया जाएगा, उनको पूरा मोटिवेशन दिया जाएगा, लेवल ऑफ एजुकेशन प्लेइंग फील्ड मिलेगा और वो कम्पीट करके अच्छे ढंग से समाज की सेवा करने के लिए तैयार हो सके। बहुत हद तक कहा जाता है कि एक रिजर्वेशन की पॉइंट्स होती है, रिजर्वेशन इकोनॉमिक आधार पर, रिजर्वेशन सोशल आधार पर। यहाँ पर जो लोग डेवलप कर चुके हैं, समाज के तरफ से आगे बढ़ चुके हैं, वो लोग सोशल और इकोनॉमिक दोनों रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर इकोनॉमिक के रूप में जो रिजर्वेशन है वो ये सोसाइटी, प्रेरणा सोसाइटी कवर कर रही है उसको, और गवर्नमेंट जो है उन लोगों को जो कि काफ़ी गरीब घर से बच्चे आते हैं, वहाँ का एम्बियंस नहीं होता पढ़ाई का, लेकिन पढ़ने में तेज़ होते हैं, वो समाज को दे सकते हैं। उनके लिए जो फैसिलिटी दे रही है उसमें प्रेरणा का बहुत बड़ा योगदान है। और 17 बच्चे जो गए हैं, ये समझिए कि 17 कोनों में बिछड़ करके समाज का निर्माण करेंगे। कि आज आपको प्रेरणा कोचिंग की ओर से सम्मानित किया गया, आप क्या बनी हैं? सर, मेरा सिलेक्शन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पे हुआ है। जी सर। प्रेरणा से आपको मतलब कैसे जुड़ी हैं और प्रेरणा से क्या आपको सहायता मिली? सर, मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के दौरान प्रेरणा से जुड़ी थी, तो मैंने जो सर ने इनपुट्स दिया था मुझे, उससे मेरे इंटरव्यू के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हुई थी सर। जी सर। प्रेरणा जो है इसका मोटो है कि हम जो ऐसे लोग हैं जो अब पैसे खर्च करके बड़े इंस्टीट्यूट में या कोचिंग संस्थान में पढ़ाई नहीं कर सकते, उनको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे। लग रहा है कि मतलब इनका दावा सही है। हाँ सर, देखिए सोसाइटी के लिए काम, गिव टू द सोसाइटी बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। उस दिशा में प्रेरणा ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट घर से, उनको उन्होंने सपोर्ट करके उनका सिलेक्शन भी हुआ है, जैसे कि आज ये प्रोग्राम उसी उपलक्ष्य में भी रखा गया है। तो निश्चित तौर पे प्रेरणा ने इस चीज़ में ज़रूर इसको सार्थक किया है। तो आप मान रही हैं कि मतलब आप जो अधिकारी बनी हैं उसमें प्रेरणा का बहुत बड़ा भूमिका? हाँ सर, इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि इंटरव्यू लास्ट स्टेज होता है, वहाँ से आप फिर से 0 तक भी पहुँच सकते हैं, तो उस दौरान जो भी मुझे सर इनपुट्स मिले थे उससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी सर।